जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ डे वन इन एनडीए एंड इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। द डे वन ऑन विच वी रिपोर्ट एंड द डे वन जहाँ से एक नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विद द डे वन जब आप रिपोर्ट करते हैं। सो एनडीए में एंटर करने के लिए डिफरेंट गेट्स आर देयर, बट व्हेन यू आर रिपोर्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनडीए यू रिपोर्ट एट द त्रिशक्ति गेट जो कि एनडीए में है। एंड सबसे पहले वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है एंड इफ़ यू आर वेल इक्विप्ड विद योर डॉक्यूमेंट्स देन यू विल बी प्रोसीडेड फॉरवर्ड। एंड अगर वहाँ पे और कैडेट्स हैं तो यू विल बी वेटिंग, दे विल बी वेटिंग फॉर देम। एंड उसके बाद सभी को बस में बैठाया जाता है एंड उसके बाद वहाँ पर से एनडीए में हमारी एंट्री होती है। तो सबसे पहले जब मैं वहाँ पे पहुँचा था मेरे साथ कुछ कैडेट्स और भी थे एंड हम सभी को थोड़ा वेट करने के लिए बोला था। देयर इज़ अ हॉल कॉल्ड संतोष गुप्ता हॉल एंड इट इज़ बेसिकली मेड फॉर वेटिंग एरियाज एंड व्हेन सम गेस्ट्स आर देयर, गेस्ट्स लाइक आवर गेस्ट्स रिगार्डिंग पेरेंट्स फ्रेंड्स, अगर हम बाहर से मिलने के लिए आते हैं, बेसिकली इट इज़ अ वेटिंग हॉल। सो वहाँ पर वी वर वेटिंग, एवरी वन ऑफ अस वर वेटिंग एंड थोड़ी देर में द सेम DI साहब वॉज देयर एंड थोड़ी देर में हम सभी को बुलाते हैं एंड वो हमें सूडान की तरफ ले जाते हैं। जो सूडान ब्लॉक था वहाँ पर ले जाते हैं एंड कहते हैं कि देयर विल बी अ शॉर्ट इंटरव्यू विद द एडजुडेंट। आई वॉज अवेयर अबाउट दिस थिंग कि एक एडजुडेंट के साथ शॉर्ट इंटरव्यू होता है जिसमें ही आस्क्स यू अबाउट योर बैकग्राउंड, अबाउट योर एकेडमिक्स, अबाउट योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट्स एंड उसके बेसिस पर आपको एक स्क्वाड्रन अलॉट होती है, राइट। सो जब मैंने रिपोर्ट करा था आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द स्क्वाड्रंस कि क्या स्क्वाड्रंस हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है। लाइक देयर इज़ नथिंग लाइक दिस कि कोई स्क्वाड्रन बहुत अच्छी है कोई बहुत ख़राब है। एवरी स्क्वाड्रन हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशंस, राइट। एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर हॉबीज़ इंटरेस्ट आपको एक स्क्वाड्रन अलॉट होती है। सो व्हेन आई वेंट इन, उससे पहले अलग अलग स्क्वाड्रंस मिल रही थी। किसी को पैंथर मिली थी, किसी को ब्रावो मिली थी, किसी को फॉक्सट्रॉट मिली थी। एंड व्हेन आई एंटर्ड तो फिर वहाँ पर थे असिस्टेंट एडजुडेंट। एडजुडेंट वाज टेकिंग सम अदर इंटरव्यूज़ एंड माई इंटरव्यू वाज टेकन बाय असिस्टेंट एडजुडेंट। सो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी दैट आई एम गिविंग यू किलो स्क्वाड्रन एंड आर यू हैप्पी विद दैट। आई सेड यस सर आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द स्क्वाड्रंस। देन उसके बाद हम सभी बाहर आते हैं एंड हम सभी का सामान एक ट्रक में लोड हो जाता है एंड वी ऑल सैट इन द बस। पूरी बस कैडेट से भरी हुई थी एंड सभी को ड्रॉप करा जाता है उनकी स्क्वाड्रंस में जो जिस स्क्वाड्रन में था। तो देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ बटालियंस। सो बटालियंस क्या होता है, बेसिकली देर आर 5 बटालियंस इन एनडीए एंड एनडीए में जो 5 बटालियंस हैं एक बटालियन में 4 स्क्वाड्रंस आती हैं। सो I was allotted number 3 battalion and it was again my first day। तो मुझे नहीं पता है कौन सी बटालियन कहाँ है, किसका नाम क्या है। देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि 5th बटालियन जो थी इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बटालियंस बिकॉज बाकी की स्क्वाड्रंस हैं उनकी वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं एंड जो 5th बटालियन है उसकी बिल्डिंग नहीं है, इट इज़ अ ग्राउंड फ्लोर ओनली। मतलब वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसा कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ ऑल ग्राउंडेड, राइट। एंड 5th बटालियन वहाँ पर थी। सिंस आई वॉज अलॉटेड 3rd बटालियन तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 3rd बटालियन किलो स्क्वाड्रन में मिलेगा एंड मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे किलो स्क्वाड्रन वॉज अंडर रेनोवेशन एंड जो किलो स्क्वाड्रन थी इट वॉज शिफ्टेड विद 5th बटालियन। 5th बटालियन में अलॉन्ग विद क्यूबेक एंड रोमियो स्क्वाड्रन, 5th बटालियन में आर क्यू एंड आर स्क्वाड्रन। सो उसके बाद सभी को ड्रॉप करते 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 3rd बटालियन का नंबर आ गया लेकिन उसमें किलो वालों को उतारा ही नहीं। देन आई वाज अ बिट कन्फ्यूज्ड कि हम तो 3rd बटालियन में हैं एंड फिर मुझे उतारा क्यों नहीं यहाँ पे। उसके बाद सभी को अपने अपनी स्क्वाड्रंस में ड्रॉप करने के बाद लास्ट नंबर था 5th बटालियन का। 5th बटालियन में पहले इधर से रोमियो वाले कैडेट्स को उतारा गया, फिर आगे जाके क्यूबेक वाले कैडेट्स को उतार दिया गया एंड लास्ट में किलो वाले कैडेट्स को उतारा गया। देन वी वर लॉट कन्फ्यूज्ड कि किलो स्क्वाड्रन तो 3rd बटालियन में होनी चाहिए थी, इधर क्यों है, अभी ऐसा क्या सीन चल रहा है। 3 of us were there एंड तीनों काफ़ी कन्फ्यूज थे
देन उसके बाद हमें उतारा गया, वी रीच्ड देयर। सबसे पहले हम सभी को केबिन अलॉट्स होते हैं एंड सभी को तीनों को एक एक केबिन मिला था। एंड सिंस किलो स्क्वाड्रन वाज शिफ्टेड अलॉन्ग विद द 5th बटालियन, सो वी हैड टू शेयर रूम्स। इन ऑल अदर स्क्वाड्रंस ऐसा नहीं होता है। अदर स्क्वाड्रंस में यू आर अलॉटेड वन सिंगल रूम टू ईच एंड एवरी पर्सन, टू ईच एंड एवरी कैडेट। बट यहाँ पर हम सभी को रूममेट के साथ रहना था। एंड अभी तक वहाँ पर पूरी स्क्वाड्रन में फर्स्ट नंबर सारे आए नहीं थे, आ रहे थे धीरे धीरे। तो आई वॉज ऑल्सो अलॉटेड अ रूम एंड मेरा रूममेट नहीं था उस टाइम पे, तो आई वॉज लिविंग ऑन माई ओन। ऑन द वेरी फर्स्ट डे इट सेल्फ आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ये सब काम करते करते शाम हो गई थी। इट वॉज अप्रॉक्स 8 PM when I reached the squadron and then I went for the dinner. डिनर के बाद वापस आया। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर माई रूम, क्योंकि सारे रूम्स एक जैसे लिखते हैं एंड अभी तक मुझे प्रॉपरली रूम अलॉट, सिर्फ रूम अलॉट हुआ था। माई ऑल द लगेज वॉज समवेयर एल्स, किसी और ही केबिन में पड़ा हुआ था। एंड आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ कंसेप्ट दैट इज़ फॉलोड इन NDA, दैट इज़ ओवर स्टडी कंसेप्ट। ओवर स्टडी कंसेप्ट क्या होता है कि हर एक कैडेट को एक सीनियर अपॉइंटेड होता है जो कि उसको अकेडमी के ट्रेडिशन, अकेडमी के तरीके, एवरीथिंग ही टीचेस, एंड that person is called the overstudy. He is just like your father in the academy. वो आपको उसी की तरह ट्रीट करेगा। He teaches you everything. He punishes you if you commit something wrong. Not for the first few days, but after you are taught everything and you commit mistakes, then he is going to punish you for that. And that person is called overstudy. तो मुझे भी एक overstudy अलॉट हुआ and he then asks me, सबसे पहले मेरा overstudy मेरे रूम में आता है एट नाइट ओनली, जब लाइट्स आउट होने वाली थी उससे पहले आता है, आफ्टर देयर नॉर्मल रूटीन वॉज ओवर। सो मैं अपना रूम शिफ्ट करता हूँ एंड बेडशीट वगैरह, मुझे अभी तक सामान कुछ अलॉट नहीं हुआ था, सो मैं जस्ट ऐसे ही बेड पे लेट जाता हूँ। सडनली वो स्टडी एंटर्स एंड ही टेल्स मी फ्यू थिंग्स कि डू यू नो व्हाट इज़ ओवर स्टडी एंड ऑल। ही हैड अ टॉक विद मी, थोड़ी बातचीत करता है मेरे साथ एंड उसके बाद he tells me that tomorrow wake up at 3:30 AM and since it was my first day इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी बोला था, because normally we don't have to wake up at 3:30, but I had to prepare my rigs, I had to prepare everything. I was not having anything of my own, so he tells me to wake up at 3:30 and he will tell me everything regarding that. So I was like very much हैप्पी एज वेल एज शॉक्ड कि सुबह सुबह यार 3 बजे उठना पड़ेगा एंड इतनी तो मुझे आदत भी नहीं है उठने की 3 बजे तक। स्टिल इट वाज कि ठीक है, अब अकेडमी आ गया हूँ तो अकेडमी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं अगले दिन 3:30 बजे उठता हूँ एंड मेरा स्टडी केबिन में पहले से था। ही वोक अप बिफोर मी एंड ही वॉज डूइंग सम वर्क ऑन द टेबल एंड आई रियलाइज कि मेरे केबिन में कोई और है। देन आई सॉ हिम, टॉक्ड विद हिम। तो उन्होंने कहा कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू। अगर आप NDA में जाते हैं तो NDA में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक नॉर्मल रूटीन होता है किसी भी, अगर आप इंस्टीट्यूशन में, तो हर जगह का एक मॉर्निंग रूटीन होता है। तो NDA में भी एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो होता है, जस्ट लाइक एक असेंबली। बट असेंबली जो होती है वो कलेक्टिव नहीं होती है, स्क्वाड्रन वाइज होती है। सो माई स्क्वाड्रन वाज किलो एंड इट वाज मर्ज्ड विद क्यूबेक एंड रोमियो फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म बिकॉज ऑफ द रेनोवेशन वर्क। सो क्या होता है कि NDA में सुबह सुबह NDA प्रेयर होती है, ऑनर कोड होता है एंड रिग इंस्पेक्शन होता है। सो एवरीथिंग गोज़ ऑन एंड इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग मस्टर, जो कि सुबह सुबह होता है। सो मेरे पास अभी तक रिग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान मुझे अलॉट इशूड नहीं हुआ है, तो मैं भी उसी में जा रहा हूँ जो मैं घर से फॉर्मल्स पहन के आया था। एंड मॉर्निंग इंस्पेक्शन होता है, मेरे लिए कुछ होता नहीं है बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट डे। सो एक नॉर्मल रूटीन होता है। सो दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट डे जो होता है। एंड सेकेंड पार्ट में जो Day 1 होता है उसके बारे में बताऊँगा एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगैन, बिकॉज जो ये फर्स्ट डे मेरा ख़त्म होता है एंड मुझे कोई क्लासेस का नहीं पता था बिकॉज मैं अकेडमी के द अकेडमी हैड स्टार्टेड एंड मैं उसके कुछ दिन बाद आया था। एंड जो एक हनीमून पीरियड होता है जो कि कैडेट को मिलता है फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़, जिसमें कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, वो पीरियड तब तक ओवर होने वाला था। एंड स्क्वाड्रंस में
ओवर हो चुका होता है वो चीज़। सो मेरे लिए ऐसा कोई पीरियड नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड एवरीथिंग लाइक अ नॉर्मल रूटीन कि आप पहले से आ चुके हैं एंड यू नो एवरीथिंग। आई वॉज ट्रीटेड लाइक जस्ट एवरी वन बिकॉज नथिंग स्पेशल वॉज देयर। एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दैट ऑन द सेकेंड डे जब अकेडमी का होता है, अ न्यू कैडेट जॉइंस द अकेडमी एंड ही वॉज अलॉटेड माई रूम मेट। एंड इसमें भी बहुत सारी किस्से हैं, चीज़ें हैं। Since the video is getting longer, I'll try to share everything with you in the next video. And I hope you understood कि एक first day कैसा होता है, that when a cadet joins the academy. So stay tuned for the part 2. Jai Hind everyone.